अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। इंटर पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। दो बड़े ही इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। इन रूल्स को पहले आप समझ लीजिए, फिर इन्हें प्रूफ करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 आज हमने स्टार्ट करनी। आइए देखिए, रूल नंबर 1 क्या है। अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और ये पावर को छोड़कर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, ये पावर आपने छोड़ देनी है। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? एफ डैश एक्स। अगर पावर छोड़कर डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो इस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर लेना है और जो नई पावर बनेगी उस पर डिवाइड करेंगे और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। और n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू -1 होगी हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। और ये फार्मूला जर्नल फॉर्म है x रेज़ टू पावर n इंटू डी एक्स। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। x रेज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन होगी x रेज़ टू पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन n इज़ नॉट इक्वल टू -1। अब ये फार्मूला क्या है? इंटेग्रल ऑफ द फंक्शन रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के ऊपर पावर है और साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। इस सारे का रिजल्ट क्या होगा? द फंक्शन, जो भी फंक्शन होगा उसकी पावर में आपने एक ऐड कर लेना है और नई जो पावर बनेगी उस पर डिवाइड करेंगे और साथ में कांस्टेंट ऐड करेंगे। इस फार्मूले को प्रूफ करते हैं। एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। इसमें आप पुट कर दें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। एफ ऑफ एक्स को नाम रख दीजिए टी का। एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर x का डिफरेंशियल आ जाएगा dx और t का डिफरेंशियल हो जाएगा dt। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पे हम डी टी लिख सकते हैं और एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने टी लिखना है, टी रेज टू पावर n, और एफ डैश एक्स और डी एक्स इसकी जगह पे आ जाएगा डी टी। अब इस पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं, टी रेज टू पावर n, यानी एक्स रेज टू पावर n बराबर था एक्स रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो इस सारे की इंटीग्रेशन हो जाएगी टी रेज टू पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और t की वैल्यू वापस आप रख दीजिए, t नाम था f ऑफ x, उसकी पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था जी हमारा पहला जो रूल है इंटीग्रेशन में, और ये मैक्सिमम यूज़ होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। इसी के एक एग्जांपल भी देख लीजिए। अगर हमें आ जाए टेंजेंट एक्स को इंटीग्रेट करना, टेंजेंट एक्स को, और साथ में है इसके सीकेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब यहाँ टेंजेंट एक्स के ऊपर पावर 1 आ रही है, तो ये पावर छोड़कर डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद हुआ तो पावर में हमने एक ऐड कर लेना है और नई पावर पे डिवाइड करेंगे और साथ में लिखेंगे जी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था जी हमारा रूल नंबर 1। नेक्स्ट रूल नंबर 2। ये तो था दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन अगर डिवाइड हो रहे हों और नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद हो तो आपने लॉग ले लेना है डिनोमिनेटर का। जो भी यहाँ पर फंक्शन दिया गया होगा उसका लॉग लेंगे। दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और नीचे वाले फंक्शन का हमने लॉग ले लेना है और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे। क्या फार्मूला? ये इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन whose numerator is the derivative of the denominator,
न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर का क्या है, डेरिवेटिव, इज इक्वल टू लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का हमने लॉग ले लेना है। इस फार्मूले को पहले डिराइव करते हैं, एफ डैश एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। इसमें आप लेट कर लें t इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स को हमने नाम रख दिया है t का, और अगर इसका हम डिफरेंशियल लेंगे तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, एक्स का डिफरेंशियल आ जाएगा डी एक्स और t का डिफरेंशियल आ जाएगा डी टी। अब ये जो सारा इंटेग्रल है ये इक्वल आ जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स, इसकी जगह हम लिख सकते हैं डी टी डिवाइडेड बाय, इसको हमने नाम रखा हुआ है t का, और 1/t की इंटेग्रेशन होती है log ऑफ t और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। log ऑफ t नाम था जी f ऑफ x का, और साथ में सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसी फार्मूले पर एक एग्जांपल देख लीजिए। अगर कहता है जी आप टेंजेंट x को इंटीग्रेट करना है, टेंजेंट x को, इस टेंजेंट x को हम लिख सकते हैं साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x। अब कॉस x का डेरिवेटिव होना चाहिए माइनस साइन x, तो आप इसमें एक नेगेटिव यहाँ लिख दीजिए और एक नेगेटिव यहाँ, दो नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो नीचे वाले फंक्शन का सिर्फ हमने लॉग ले लेना, माइनस साइन बाहर वाला वैसे ही रहेगा, और लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये था जी हमारे पास रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। और इसके अलावा मैंने आपको फार्मूलाज प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के साथ लिख के दिए थे। अगर वो फार्मूले आपने अभी लेक्चर वो नहीं देखा तो पहले आप वो लेक्चर देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा। एक्सरसाइज है जी 3.2 क्वेश्चन 1 और उसका फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट है 3x² माइनस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, और सेकेंड पार्ट है जी स्क्वायर रूट ऑफ x 1/स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू डी एक्स। सब पर आप इंटेग्रल का साइन अलग अलग लिख दीजिए। 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर x² इंटू डी एक्स माइनस 2x की पावर 1 इंटू डी एक्स, फिर प्लस का 1 इंटू डी एक्स। अब x² ये फार्मूला लगाएंगे, x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x में पावर में एक ऐड करते हैं, नई बनने वाली पावर पे डिवाइड करते हैं, तो x² की इंटीग्रेशन हो जाएगी x³ डिवाइडेड बाई 3। x की पावर 1 है, इस पावर में एक ऐड करेंगे 2 बन जाएगी, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x² बाई 2, और 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x। भाई x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किस चीज़ के बराबर था, 1 के, तो भाई 1 का एंटी डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा हमारे पास x, और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो x³ माइनस का x² प्लस x और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, अब सेकंड पार्ट की हम इंटीग्रेशन करते हैं, x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, एक्स की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। फार्मूला यही लगना है, x की पावर n, x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, x की पावर 3/2 x की पावर 1/2 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। -1/2 में आप एक ऐड करेंगे, प्लस 1/2 बनेगा, इसे लिख सकते हैं 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2, और स्क्वायर रूट ऑफ x भी लिखा जा सकता है, x की पावर 1/2 भी है। तो ये था जी फर्स्ट और सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर
3। क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू dx, और पार्ट नंबर 4 है 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू dx। इस x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर हो जाएगी 3/2, और साथ में इंटेग्रल भी अलग अलग कर दें। फिर इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू dx। इस x को स्क्वायर रूट ऑफ x से मल्टीप्लाई किया, इस x को 1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन अलग अलग है, और इसकी आ जाएगी x रेज़ टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 x स्क्वायर बाय 2 और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फार्मूला लगाया x की पावर n, x की पावर n की इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, 3/2 में एक ऐड किया है तो 5/2 हो गया। ये आ जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 फिर x स्क्वायर बाय 2 और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है जी 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 1/2। 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू dx। अगर मैं ये पावर छोड़ दूँ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और 2x का डेरिवेटिव होना चाहिए 2, तो हम इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 पे डिवाइड। पावर छोड़कर अगर डेरिवेटिव साथ मिल जाए तो फंक्शन की पावर में एक ऐड करना है और नई बनने वाली पावर पे डिवाइड करना है फंक्शन की। ये हमारे पास फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव। हमने फंक्शन की पावर में एक ऐड करना है और नई बनने वाली पावर पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1/2, ये तो वैसे आ जाएगा 2x प्लस 3, इसमें एक ऐड करेंगे 3/2, नई बनने वाली पावर पे डिवाइड, और 1/2 से कैंसल तो 1/3, 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 3/2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया जी। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। और अगर हम स्क्वायर की एक्सपेंशन करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab इंटू dx। अब इस सब पर हमने इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रल का साइन अलग अलग कर दें, x dx फिर 1 dx फिर 2x की पावर 1/2 इंटू dx। इस पे पावर 1 है। x की पावर 1 की इंटीग्रेशन इसके मुताबिक x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 और 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, तो 1 का एंटी डेरिवेटिव x आ जाएगा। और इधर भी x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पावर में एक ऐड किया ये फार्मूला लगा के, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, x स्क्वायर बाई 2 प्लस का x प्लस का 4/3, x की पावर 3/2 और सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये था जी स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।